प्रिय छात्रों, आज का विषय है मानव भूगोल। और मानव भूगोल में जो विषय है आज जो चयन किया है वो मानव भूगोल द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए आज का विषय है। और इसमें जो टॉपिक है वो है मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांत। ध्यान रखिए, मूलभूत सिद्धांत से क्या तात्पर्य है कि मानव भूगोल सिद्धांत से तात्पर्य कि ऐसे जो नियम जिसके आधार पर मानव भूगोल का विकास होता है, मानव भूगोल के तथ्यों को आसानी से समझा जा सकता है या उसके बारे में आसानी से जानकारी प्राप्त की जा सकती है। तो इसी संदर्भ में मानव भूगोल के कुछ नियमों को इसको संचालित किया गया है, कुछ नियमों को बताया गया है। तो आज सबसे पहले आती है कि मानव भूगोल क्या है। तो मानव भूगोल भूगोल की वह शाखा है जिसमें मानव तथा प्रकृति के मध्य पाए जाने वाले स्थानिक संबंधों के साथ साथ मानव प्रकृति के बीच में किस प्रकार का संबंध है, वो संबंधों की जानकारी को प्रदान करने के उद्देश्य से भूगोल की नवीन शाखा का निर्माण हुआ है। और यही जो भूगोल की शाखा का निर्माण हुआ है इसे ही मानव भूगोल कहा गया है। ध्यान कि इसमें मैंने दो शब्द आपके सामने लिए हैं कि एक तो है मानव और दूसरा है प्रकृति। इस मानव और प्रकृति के मध्य पाए जाने वाले संबंधों से ही इस मानव भूगोल का विकास होता है। अब बात आती है तो मानव भूगोल के अध्ययन करने के लिए कुछ आधारभूत नियमों या आधारभूत तत्वों की आवश्यकता होती है। और ये आधारभूत तथ्य कौन कौन से हैं और इन तत्वों को बीच में क्या आपस में क्या संबंध पाया जाता है, और संबंध के साथ साथ इन विभिन्न तथ्यों या तत्वों में आपसी संबंध किस प्रकार से है या किस प्रकार से ये आपसी संयोजन करके विभिन्न भूगोल के विभिन्न पहलुओं को समझने में सहायक रहते हैं। तो इसी पर आज बात की जाएगी। तो इसी तथ्यों में जो भूगोल में तीन जिसे तथ्यों को मूलभूत नियम भी कहा गया है, इन जो कि मुख्य रूप से तीन पाए जाते हैं। पहला है आपके क्रियाशीलता का सिद्धांत या आपके प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी। क्रियाशीलता का सिद्धांत या प्रिंसिपल एक्टिविटी, इसे सामान्य रूप से परिवर्तन का सिद्धांत भी कहते हैं। और दूसरा जो सिद्धांत आता है पार्थिविक एकता का सिद्धांत, अर्थात प्रिंसिपल ऑफ टेरेस्ट्रियल यूनिटी, यानी पृथ्वी पर आपसी जीव किस प्रकार से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और तीसरा आता है वातावरण समायोजन। वातावरण समायोजन से तात्पर्य कि वातावरण के साथ कोई जीव अथवा अन्य जीव आपस में किस प्रकार से समायोजन करके अपना विकास करते हैं। ये आपस में तीनों नियम हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो है मानव और प्रकृति के बीच में सिद्धांतों, मानव और प्रकृति के बीच में पाए जाने वाले सिद्धांतों, पाए जाने वाले संबंधों का अध्ययन कराने में सहायक रहते हैं। तो सबसे पहले जो सिद्धांत आता है वो आपके है क्रियाशीलता या परिवर्तन का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत में दो चीज़ें आ रही है, क्रियाशीलता और या परिवर्तन। ध्यान रखिए, क्रियाशीलता से तात्पर्य किसी चीज़ में परिवर्तन, जब कोई भी चीज़ अच्छा वस्तु जब मूवमेंट करेगी या उसमें परिवर्तन या उसमें यदि हिलने डुलने इसमें क्रिया करेगी तो नो डाउट उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन होगा। और यही परिवर्तन जो है ये क्रियाशीलता या परिवर्तनशीलता का सिद्धांत कहलाता है। इस सिद्धांत में वो सबसे पहले फ्रांसीसी भूगोल जीन ब्रूस ने दिया था। भूगोलवेत्ता कौन थे? जीन ब्रूस थे। इन्होंने इस सिद्धांत को दिया था। इस सिद्धांत उसने बताया कि प्रत्येक वस्तु या तो बढ़ रही है या घट रही है, वास्तव में कुछ भी गति रहित नहीं है या स्थायी नहीं है। अतः भौतिक तथ्यों के अध्ययन में तथ्यों की इस परिवर्तनशील प्रकृति को ध्यान में रखना आवश्यक है। ब्रूस ने क्या कहा, चाहे वस्तु पृथ्वी पर पाए जाने वाली प्रत्येक वस्तु, चाहे वो जैविक हो या अजैविक, ये जो वस्तुएं हैं वो अपने रूप में परिवर्तन करती हैं। रूप में परिवर्तन से तात्पर्य, फॉर एग्जांपल, यदि कोई धरातलीय आकृति जन्म लेती है तो विभिन्न पृथ्वी के आंतरिक बलों के द्वारा इस धरातलीय आकृति का विकास होता है। और पृथ्वी पर बाहर जो बाह्य बल है, ये बाह्य बल जाके उनको विनाश करते हैं। तो धीरे धीरे आकृति निकलती है और निकलने के बाद अपने विभिन्न रूप में आती है, चरम अवस्था में आती है, चरम अवस्था के बाद फिर वो प्रौढ़ावस्था में आके समाप्त हो जाती है। तो
यदि भौतिक तथ्यों में यदि जिसमें निर्जीव में चेंज होता है तो सजीव में भी चेंज होता है। जैसे कोई भी पेड़, सबसे पहले पेड़ पौधा बनता है, पौधा बनने के बाद बहुत बड़े पेड़ में परिवर्तित होता है, या जीव एक छोटे जीव से जन्म होकर विशाल बड़े जीव में परिवर्तन होकर समाप्त हो जाता है। तो ये जो परिवर्तन या चेंजेस की स्थिति है वो धरातल पर पाई जाती है। और ये धरातल पाई जाने के मतलब एक स्थिर, अर्थात कहने का तात्पर्य है कि ज़मीन पर कोई भी वस्तु है उसमें स्थायी नहीं है, उसमें हमेशा कुछ छोट परिवर्तनशील होता है। अब ये जो परिवर्तन होता है, ये परिवर्तन उसकी स्थिति पर निर्भर करता है, उसमें पाई जाने वाली संरचना पर निर्भर करता है, और उसमें पाए जाने वाले तत्वों पर निर्भर करता है, और समय, काल, परिस्थिति अथवा उसमें जो उसके रूप, उन सभी पर परिवर्तित होता है। किसी जीव का जो जीवन काल अल्पकालिक होता है तो किसी जीव का जीवन काल लंबे समय होता है। धरातलीय स्थितियाँ ये होती है, धरातलीय जो भौतिक स्वरूप होते हैं वो कुछ तो ऐसे होते हैं जो क्षणिक अवस्था में होते हैं, और कुछ तो ऐसे होते हैं जिन्हें मानव अपनी ज़िंदगी पर भी नहीं सकता। तो ये परिवर्तन है। परिवर्तन से तात्पर्य चेंज, और चेंज हर एक रूप में होता है, हर एक रूप में। जैसे आदमी में क्या होती है, एज में होती है। आदमी सब जैसे बच्चा जन्म लेता है तो शिशु होता है, उसे शिशु अवस्था में तात्पर्य छोटा बच्चा। फिर किशोर अवस्था आती है तो उसमें और चेंजेज आते हैं, उसके शारीरिक विकास से चेंज होते हैं। फिर युवा अवस्था आते हैं, फिर चेंजेज आते हैं। फिर प्रौढ़ावस्था आते हैं, फिर चेंज आते हैं। फिर जीर्णावस्था, फिर चेंज आते हैं। तो अब ध्यान रखिए, कोई भी चीज़ स्टेबल कहीं पर भी, चाहे मानव है या प्रकृति है या अन्य जो भी कारक है, वो स्टेबल नहीं है। तो ये स्टेबल या स्थायीकरण नहीं होने से तथ्यों या तत्वों की जो भी कारकों के मध्य गतिशीलता पाई जाती है, और यही गतिशीलता जो कहलाती है परिवर्तनशीलता का सिद्धांत करें। अब ध्यान रखिए, ये जो परिवर्तनशीलता का सिद्धांत होता है, इसमें जो डिपेंड करता है कि स्थानीय दो चीज़ें मेरे इसमें देखिए, एक तो भौतिक शक्तियाँ, एक जैविक शक्तियाँ और मानव शक्तियाँ। अब यदि भौतिक शक्तियाँ हैं तो भौतिक शक्तियाँ भौतिक कारकों के द्वारा अपना रूप परिवर्तित करती है, और जैविक शक्तियाँ हैं भौतिक कारकों से भी प्रभावित होती है और स्वयं भी प्रभावित होती है। तो इनमें जो चेंजेस होता रहता है वो चेंजेस अपने आप होता रहता है। ये चेंजेस चाहे प्रत्यक्ष रूप से भी होता है और अप्रत्यक्ष रूप से भी होता है। और इसी प्रकार मानव ह्यूमन भी अपना इसी प्रकार से अपना रोल इसमें अदा करता रहता है। जैसे अपना चेंजेस करना है, ये आती है। ये जो भौतिक शक्तियाँ हैं, इन भौतिक शक्तियों में जो मानी गई है वो पृथ्वी के ग्रह संबंध, यानी कि पृथ्वी का अन्य ग्रहों के साथ संबंध किस प्रकार का है। पृथ्वी के आंतरिक शक्तियाँ जैसे भूकंप है, ज्वालामुखी है, ये शक्तियाँ हैं। पृथ्वी की सौर्य शक्तियाँ हैं, पृथ्वी अपने सूर्य से आने उन शक्तियाँ हैं। गुरुत्वाकर्षण शक्तियाँ, ये शक्तियाँ हैं। इन शक्तियों से क्या होता है कि पृथ्वी पर जो भी भौतिक स्वरूप है, ये भौतिक स्वरूप अपने रूप में परिवर्तित करते रहते हैं, या इनमें ये प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं। ये जो प्रत्यक्ष अब ध्यान रखिए, ये प्रकृति में परिवर्तनकारी शक्तियों को बताएं। अब जब ये चेंज हो रखा है तो ये चेंज किसकी वजह से हो रहा है? तो चेंज हो रहा है जो वो हो रहा है भौतिक शक्तियों, जो जैसे मैंने भौतिक शक्तियों का नाम बताया कि और दूसरी आती है जैविक शक्तियाँ। भौतिक शक्तियों में पृथ्वी के साथ अन्य ग्रह संबंध है, फिर है पृथ्वी की आंतरिक शक्तियाँ हैं, सूर्य शक्तियाँ हैं, गुरुत्वाकर्षण शक्तियाँ हैं, और जैविक शक्तियाँ जो जीव की खुद की इसी को ही हम लोग प्रकृति का परिवर्तनकारी सिद्धांत या क्रियाशीलता का सिद्धांत कहते हैं। अर्थात क्रियाशीलता के सिद्धांत में यही चीज़ है कि कोई भी वस्तु स्थायी नहीं है, उसमें परिवर्तन होता रहता है, और यही परिवर्तन के कारण है प्रकृति के अंदर एक विशेष प्रकार की चेन या श्रृंखला बनी रहती है, और श्रृंखला से वो उसका ये सिस्टम। मान लीजिए कोई वस्तु या जीव स्थिर हो जाता है तो प्रकृति स्वयं समाप्त हो जाएगी, और न उसमें नए चेंज होते हैं, नवीन चेंजेस होंगे, और न ही उसमें नया विकास होगा, और एक स्थिरता आ जाएगी। और स्थिरता होना एक जिसमें कहते हैं, स्थिरता होने से सभी प्रकार की गतिविधियों में भी स्थिर, और वो उसमें चेंजेस नहीं होगा, उसमें कोई विकास नहीं होगा। फिर जो दूसरा सिद्धांत आता है वो आता है आपके
पार्थिविक एकता या अंतर संबंध। ध्यान रखिए, पार्थिविक एकता या अंतर संबंध अर्थात पहले वाले सिद्धांत मैंने क्या कहा था, क्रियाशीलता, मतलब वस्तु में पहले मतलब कहने का तात्पर्य है कि धरातल पर पाए जाने वाले चाहे सभी वस्तुएं या वस्तुएं कहें या भौतिक जीव या अजीव, सभी क्रियाशील है। क्रियाशील कब होंगे? जब वो एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होंगे या आपस में एक दूसरे से जुड़े होंगे, और इसी जुड़ने को कहा जाता है पार्थिविक एकता या अंतर संबंध का सिद्धांत। इस सिद्धांत का जो प्रतिपादित करने का जो श्रेय दिया जाता है फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता विडाल डी ब्लास को दिया जाता है। इसने अपने सिद्धांत बताया कि पृथ्वी पर प्रत्येक तत्व आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं या संबंधित है, एक इकाई के रूप में संगठित है। अतः भौगोलिक अध्ययन में इन संबंधों की एकात्मकता को ध्यान में रखकर अध्ययन किया जाना चाहिए। ध्यान रखिए, इसमें क्या कहा है कि पृथ्वी के तल पर प्रत्येक तत्व आपस में जुड़े होने से एक दूसरे से अंतर संबंध है। अंतर संबंधी मतलब आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक इकाई के रूप में संगठित है। अब ध्यान रखिए, इकाई, ये एक इकाई है और इसी इकाई के जुड़े होने या एक इकाई के रूप में संगठित होने के कारण यह एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं और स्वयं भी प्रभावित होते हैं। और इसी तत्वों की अंतर संबंधता के कारण इसमें एकता का भाव यानी एक दूसरे पर आश्रित रहने का भाव उत्पन्न होता है, क्योंकि पृथ्वी स्वयं भी एक इकाई है तथा उसके विभिन्न घटक भी आपस में एक दूसरे से संबंधित एवं नियंत्रित है। संपूर्ण पृथ्वी पर एक समान, अब ये क्यों एक दूसरे से क्यों नियंत्रित है? क्योंकि संपूर्ण पृथ्वी पर एक समान भौतिक नियम है और सिद्धांत है, कार्यरत है, और जिसके कारण इन नियमों का संचालन होता है। जर्मन भूगोलवेत्ता अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने भी अपनी पुस्तक कॉस्मोस में पृथ्वी को एक जैविक और अविभाज्य या अनडिवाइडेबल यूनिट मानते हुए लिखा है कि संपूर्ण प्रकृति में एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक आत्मा व्याप्त है। अर्थात कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि चाहे जीव या अजीव, ये प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से क्रियाशील होने के लिए आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है, और इंटरकनेक्ट होने के वजह से ही आपस में एकता पाई जाती, इनकी आपस में एक चैन पाई जाती है या एक प्रकार का सिद्धांत पाया जाता है। यदि एक श्रृंखला पाई जाती है, यदि एक श्रृंखला इनमें से श्रृंखला में से एक भी कड़ी टूट जाती है तो पूरा का पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाता है। अर्थात मान लीजिए फॉर एग्जांपल, यदि आप कहीं पर अति दोहन करेंगे, चाहे वो जैविक जीवों का हो या वनस्पति का हो या अन्य किसी चीज़ का, जब दोहन करेंगे तो चैन टूट जाएगी, और जब चैन टूटेगी तो प्रकृति जो आपस में जो आप जीवों के बीच में जो एक यूनिटी या जो एकात्मकता पाई जाती थी वो समाप्त हो जाएगी। या तो जीव समाप्त हो जाएगा या जीव समाप्त होने के साथ साथ उससे विभिन्न प्रकार की जो कैजुअलिटीज़ या आप कह सकते हैं विभिन्न प्रकार की आपदाएं उत्पन्न होने की संभावना बनी रहती है। तो क्योंकि ध्यान रखिए, यदि आपने चेंजेस किए
तो चेंजेस करने पर आपको प्रकृति उतना का उतना, क्योंकि चेंजेस करने से सिस्टम पूरा का पूरा गड़बड़ा जाता है। तो ये भी एक प्रकार का, इसमें कहने का तात्पर्य ये सिद्धांत यही कहता है कि जीव हो या अजीव, ये एक दूसरे से जुड़े हैं और इसी से ये आपस में इसका विकास होता है।